दोस्तों आज हम बताएंगे कि बरसाती मक्के की खेती कैसे करें। तो आप सभी किसान भाइयों बरसाती मक्का की खेती कैसे करते हैं कमेंट में बताना। और आज हम बताएंगे कि बरसाती मक्के कब बुआई करें और कब खाद डालें, कब उसका खरपतवार नियंत्रण करें। तो ये सब A to Z जानकारी आपके सामने देते हैं। तो सबसे पहले बरसाती मक्के की खेती मई से जून यानी कि मई के लास्ट और जून के पहले ही यदि आप मक्के की बुआई कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी उत्पादन देखने को मिलेंगे मक्के की उत्पादन के मामले में। तो सबसे पहले मक्के की जो आप खेत में जब आप मक्के की बुआई करेंगे तो उससे पहले मक्के की अच्छी तरह से उसकी जुताई करें रोटावेटर से, कल्टीवेटर से। और उसके बाद प्रति एकड़ 3 से 4 टोली गोबर की खाद डालें। इससे क्या होता है कि मक्के की जो फसल होंगे, पौधे होंगे, वो अच्छी देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान दें। और मक्के की खेत में पानी का निकास होना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आप मक्के की जब बुआई करते हैं तो बुआई से पहले बीजों का चयन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आपका बीज अच्छी होगी तो उसकी जो बाली होंगे बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका उत्पादन जो होंगे अच्छे बीजों के चयन से। तो सबसे पहले अच्छी बीजों का चयन का अपने एरिया के हिसाब से आप किसान भाइयों आप कर सकते हैं। तो आप जब बीज का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने जो खेत की जुताई की है उसमें जब बारिश हो जाए तो, या बारिश नहीं हुई है सही टाइम पे, उसकी सिंचाई करके उसमें ट्रैक्टरों द्वारा उसकी अच्छी तरह से जुताई करने के बाद और जुताई करने से पहले उसमें कुछ खाद ऐड करें, जो कि एक बोरा प्रति बीघा और एक बोरी यूरिया, और उसमें पोटास भी डालें आधा बोरी, और सल्फर जिंक ये सब मिला के। और उसके बाद आप खेत में अच्छी तरह से छिटक दें। उसके बाद अच्छी तरह जुताई करें, और जुताई करने के बाद सीडिल से, जो कि लाइनिंग में दिखता होगा किसान भाइयों लगाते हैं, उसी तरह से बेड विधि द्वारा यदि आप लगाते हैं यंत्र द्वारा तो आपकी जो मक्का की पौधे होंगे बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन होगी। और बेड विधि द्वारा यदि आपका जो मक्के की पौधे होंगे तो बरसात अधिक होने पर भी आपका मक्के की जो पौधे होंगे वो पीलापन नहीं आएंगे, किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे, क्योंकि पानी का जमाव नहीं होंगे तो पौधे स्वस्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान दें। उसके बाद यदि आपका मक्के की जो पौधे होंगे 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो उसमें एक स्प्रे करें, क्योंकि छोटा सा यदि आपका मक्के के पौधे होते हैं तो उसमें कीट और पाला जो पिल्लू कहते हैं वो सब प्रकोप देखने को मिलते हैं, क्योंकि छोटा सा जो पौधे होते हैं उसमें बहुत कोमल होते हैं उसकी पत्तियों, उसकी टहनियों, तो वो सब पाला कीट खा जाते हैं। तो कोई भी मार्केट से फंगिसाइड जो कि कीट को मारने के लिए कीटनाशक का दवा लेके पूरे खेत में स्प्रे कर दें। उसके बाद 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें खरपतवार बहुत सारे मक्के के साथ उगाते हैं। तो उसके लिए यदि आप मजदूरों द्वारा या अपने हाथों द्वारा उसकी निराई करते हैं खरपतवार,
तो आपको बहुत ही अच्छी फसल होंगे। और यदि आपका जो कीटनाशक का उपयोग करेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो आपका जो मक्के के पौधे होंगे वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और बहुत ही रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो आग तो उसके लिए आप आगे फसल जो उत्पादन होंगे बहुत ही कमी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर तो अभी किसान देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से मिट्टी जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो रहे हैं और उत्पादन भी कम होते जा रहे हैं। और जिस खेत में देखते हैं अभी हम भी खेती कुछ करते हैं, जो कि देखते हैं कि जिस खेत में यदि मजदूरों द्वारा या अपने हाथों द्वारा जो निराई करते हैं कुदाल से मक्के की खेत को, उस खेत में बहुत ही अच्छी फसल होते हैं उत्पादन के मामले में, बाली के मामले में। और जिस खेत में जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो उसमें देखते हैं कि बालियाँ बहुत छोटी होती है और उत्पादन के मामले में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मक्के की पौधे को भी प्रभावित करती है। रोग से ग्रसित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं उसकी पौधे पत्तियों, जिसके कारण से कितना भी खाद डाल देते हैं तो उसमें जो पौधे की कमजोरी होती है वो पूरा नहीं हो पाती है। तो इसीलिए खरपतवार नियंत्रण मजदूरों द्वारा कर देते हैं, तो आगे जाके जो उत्पादन होंगे, बाली होंगे, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उत्पादन जब आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाए, तो यदि आप बारिश आपके खेत में हो जाए तो पानी नहीं डालें, खाद डाल दें, जिसके कारण से 2 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया, आप पोटास को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पोटास का काम है नमी का बरकरार रखना मिट्टी में। तो अभी तो बरसाती मक्का लगा रहे थे, इसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा आपूर्ति होते जा रहे, तो इसमें DAP, इसमें पोटास नहीं डालें। हाँ, हो सके तो बाली के समय आप पोटास डाल सकते हैं, क्योंकि कभी बारिश रुक जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो उस टाइम पोटास का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो फिलहाल पोटास का उपयोग बरसाती मक्के में नहीं करें। यदि आपका ज़मीन ऊंचा हो तो आप बाली के समय जब बाली निकलने लगे तो उस टाइम आप पोटास का ऐड कर सकते हैं खाद में। बाकी बरसाती मक्के में अन्य सभी खादों को मिला के, और उसमें एक रिजेंट ज़रूर प्रति एकड़ 4 किलो पैकेज आते हैं, 1 किलो 4 पैकेज डाल दें, उसके बाद अच्छी तरह से मिला दें, क्योंकि मक्के की जो खेत होगी उसमें जो दीमक लगते हैं, किसी प्रकार का कीट रहते हैं, वो सब आपको रिजेंट के माध्यम से वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो पौधे होते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छी बाली आते हैं और आपको अच्छी उत्पादन देखने को मिलते हैं। तो ये सब खाद मिला के आप डाल देते हैं, तो फिर आपको कुछ न कुछ खरपतवार उग जाते हैं, जिसके कारण से आप अपने हाथों से उखाड़ दें, या आप नहीं उखाड़ते हैं तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि निराई कर देते हैं तो आपका उत्पादन अच्छी होगी। और आगे जो फसल आप लगाएंगे, दूसरा फसल जैसे गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, वो सब फसल में बहुत ही अच्छी काम आएंगे, क्योंकि जब आप निराई करते हैं, खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो उसको निराई करते हैं, तो वो वर्षा होने के कारण वो सब सड़ के कंपोस्ट खाद बन जाते हैं, जिसके कारण से जो मिट्टी होती है शक्ति बरकरार रहती है आगे फसल के लिए। तो इस बात का ध्यान दें। जब आप खाद डाल देते हैं उसके बाद आप उसकी एक जो फंगिसाइड आते हैं कीट, जो कि बाली के टाइम पाला लग जाते हैं, पीलू का शिकायत हो जाते हैं, उसके जो पौधे की जो तना होते हैं, तना के ऊपर
उसमें जब पिल्लू लग जाते हैं तो एक स्प्रे करें, जिसके कारण से वो मक्का की जो पाला का शिकायत होती है वो ठीक हो जाती है। जिसके कारण जो बाली देंगे मक्के में वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप फिर से खाद डालें। जब बाली निकलने लगे तो उस टाइम आप, यदि ऊंचा जगह है तो आप उसमें थोड़ा सा आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊंचा जगह में नमी की कमी आ जाती है जब बारिश रुक जाती है। तो इसलिए करके आप पोटास का उपयोग करें। जिंक सल्फर और डीएपी यूरिया ये सब मिला के आप मक्का की जड़ों में यदि आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको बाली के मामले में देखने को मिलेंगे। जब आपका बाली ही बड़ा और लंबे मोटे हो जाएंगे तो उसमें दाने भरेंगे तो अच्छी उत्पादन देखने को मिलेंगे। और यदि खाद डालने के बाद यदि बारिश हो रही है तो पानी नहीं डालें, और यदि बारिश नहीं हो रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ज़्यादा पानी नहीं जिससे कि जमाव हो जाए। तो इस तरह से आप पानी मक्के की फसल को आप मक्के की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। और मक्के की उत्पादन से पहले आपको एक बात का ध्यान दें कि आपके एरिया में यदि जानवरों की आवाजाही आ रही है हो रही है तो उसमें जानवरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना ज़रूर, क्योंकि जानवर यदि आपके खेत में पूरे आते जाते रहेंगे, मक्के की तने तोड़ते जाएंगे तो आपकी जो उत्पादन होंगी आपका बहुत ही कमी देखने को मिलेंगी, जिससे आप दुखी होंगे। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दें। और यदि आपका जब बाली दाने भरने के समय आ जाए, यदि बारिश नहीं हो रही है तो उसमें पानी डालें, क्योंकि लंबा बाली हो जाने से उसमें दाने यदि नहीं भरेंगे सही से तो आपको उत्पादन कैसे मिलेगा। तो इस बात का ध्यान दें। बारिश हो रही है तो स्किप करें पानी, यदि बारिश नहीं हो रही तो उसमें पानी डालना आवश्यक होता है। यदि आपका जब दाने भर जाएंगे तो आप बारिश होते रहेंगे तो आपका जो बाली होंगे पक जाएंगे सही से, तो आपको उत्पादन अच्छी देखने को मिलेंगे। तो और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, नई जानकारी के साथ।